हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। हिंदी में हम इसको बोलते हैं संभावित दायित्व। मतलब एक ऐसी लायबिलिटीज जो रियलिटी में आज की डेट में आपकी लायबिलिटी नहीं है पर लायबिलिटी हो सकती है। मतलब हमको उस लायबिलिटी के पैदा होने की संभावना है। क्या होता है कि जिस दिन हमने बैलेंस शीट बनानी होती है उस दिन बैलेंस शीट की डेट पर हमको कुछ ऐसी लाइबिलिटीज भी प्रेजेंट करनी होती हैं जो रियलिटी में लाइबिलिटीज नहीं होती हैं, फिर भी हम लोगों तक पूरी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमारे पास हमारे ऊपर इस प्रकार की लाइबिलिटीज के होने की संभावना हो सकती है। तो कंटीजेंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जिसको हम बैलेंस शीट के अंदर कभी भी शो नहीं करते, पर बैलेंस शीट क्लोज करने के बाद नीचे बैलेंस शीट के बाद हम एक नोट्स की फॉर्म के अंदर छोड़ देते हैं कि हमारी ये कंटीजेंट लाइबिलिटीज हैं। मतलब हमारे ऊपर इस प्रकार की लाइबिलिटीज के पैदा होने की संभावना है या हमको इस पर्सन को पैसा देना पड़ सकता है। हिंदी में नाम देखिए क्या है, संभावित। मतलब एक ऐसी लाइबिलिटी जो आपके ऊपर आ भी सकती है, हो सकता है कि ना भी आए। अकाउंट्स की लैंग्वेज के बेस में हम देख लेते हैं कि संभावित या कंटीजेंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं। विच विल बिकम पेबल ऑन ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ सम स्पेसिफिक इवेंट। मतलब एक ऐसी लाइबिलिटी जो किसी स्पेशल इवेंट के हैपन होने पर ही पैदा हो सकती है, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। केस इन कोर्ट 31 मार्च 2020 को मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं। बैलेंस शीट बनाने वाली डेट पे मुझे याद आया कि मेरे खिलाफ, मेरी फर्म के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। मेरे खिलाफ, या लगा लो कि कोर्ट में मेरी फर्म के खिलाफ केस चल रहा है। हो सकता है कि ये केस हम जीत जाएं और हो सकता है कि हार भी जाएं, पर फिर भी हमको इस प्रकार की लाइबिलिटीज को बैलेंस शीट के बाहर, मतलब बैलेंस शीट के बंद करने के बाद हमको नीचे दिखाना पड़ता है कि ऐसी ऐसी संभावना हमारे साथ चल रही है कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा क्या पता ना भी हो। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखते हैं। बिल डिस्काउंटेड। मान लो मैंने बैंक से मान लो मैंने बैंक से बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक है, ये ध्यान से देखना। मान लो मैंने बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया है। अब 31/3/2020 को मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं। मुझे याद आ रहा है कि अरे मैंने तो एक बिल डिस्काउंट कराया हुआ था बैंक से। अब बैंक जिस पर्सन से पैसे मांगने के लिए जाएगा, अगर वो मना कर गया तो पैसे किसे देने पड़ेंगे? मुझे देने पड़ेंगे। तो ये वाली संभावना है कि हो सकता है कि पैसे मुझे देने पड़े, हो सकता है कि सामने वाला पर्सन पैसे दे दे, हो सकता है कि सामने वाला बंदा, सामने वाला पर्सन बैंक को अगर पैसे नहीं दे पाए, सामने वाले को अगर पैसे नहीं दे पाया तो पैसे किसे देने पड़ेंगे? फर्म को देने पड़ेंगे। तो बिल डिस्काउंटेड के केस के अंदर भी आपको ये बात बैलेंस शीट के बाहर दिखानी पड़ती है, कंटीजेंट लाइबिलिटीज के हेड के अंडर में। ठीक है, मतलब संभावना आपको अपनी प्रदर्शित करनी पड़ती है। इसी तरह से एक एग्जांपल और है। गारंटी हमने किसी की दी हुई है। मान लीजिए ए ने बी के पैसे देने हैं, ए ने बी के पैसे देने हैं और इधर से बी हमारी फर्म को जानता है। ए ने बी के पैसे देने हैं, बी हमको जानता है, हम ए को भी जानते हैं। हमारे कॉमन में दोनों पर्सन है। ये मेरी फर्म ए को भी जानती है, बी को भी जानती है। अब बी को डाउट हो रहा है, ए पैसे देगा कि नहीं देगा, ए पैसे देगा कि नहीं देगा। बी हमारे पास आता है, यार वो पैसे देगा कि नहीं देगा। मैंने क्या किया, बी को गारंटी दे दी, बी को गारंटी दे दी कि अगर ए पैसे नहीं दे पाता है तो वो पैसे मैं दे दूंगा। अब ये वाली बात मेरे को याद आ रही है किस दिन, जिस दिन मैं फर्म को बंद कर रहा हूं, बैलेंस शीट बनाने वाली डे, कि मैंने एक पर्सन को गारंटी दी हुई है उसके पैसे देने की। तो संभावना है, संभावना क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबिलिटीज ये है कि अगर ए बी को पैसे नहीं दे पाता है तो पैसे किसको भरने पड़ेंगे? फर्म को। इसीलिए आपको ये वाली बात भी बैलेंस शीट के बाहर दिखानी होगी कि हमारे ऊपर इस प्रकार की लाइबिलिटीज की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, संभावना हो सकती है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंटीजेंट लाइबिलिटी का, संभावित दायित्व का मतलब है
ये लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी है जो किसी इवेंट के हैपन होने के टाइम पर ही आपकी रियलिटी में लाइबिलिटी बनती है, अदरवाइज ये लाइबिलिटी नहीं होती है। ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके सामने अब रिपीट कर रहा हूं फिर से, कि कंटीजेंट लाइबिलिटी को हम बैलेंस शीट के अंदर, टोटल के अंदर कभी भी नहीं लेकर आते। बैलेंस शीट जब हमारी क्लोज हो जाती है, पूरी हो जाती है, तब नीचे हम फुट नोट्स में एक टॉपिक लिख देते हैं, जिस टॉपिक को हम नेम देते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटीज के। कंटीजेंट लाइबिलिटीज के नेम से हम एक टॉपिक लिखते हैं, तो जितनी जितनी आपकी संभावित पॉसिबिलिटीज वाली लाइबिलिटीज होती हैं, उस सारी लाइबिलिटीज को हम इस हेड के अंडर में शो करा देते हैं, और हम अपना ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन लोगों के सामने रख देते हैं कि हमारी रियलिटी में, हमारी कंपनी की रियलिटी में ये सिचुएशन है। जो सच है हमने आपको सच भी बता दिया, जो होने वाला है, जो घटनाएं घटित हो सकती हैं, वो भी हमने आपके सामने बता दी हैं। तो ये था हमारा संभावित दायित्व का टॉपिक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटीज।